ठीक ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है। अच्छा, ठीक है। बस इनकी पॉलिसीज़ आती हैं, लेकिन कोई उस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं इन बिटवीन। लास्ट ईयर जैसे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आई, हाल तो हमारे पास वो रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट की चल रही हैं। बिल्कुल। जी, लेकिन ये थोड़ा सा वैसे अनफॉर्चुनेट था कि इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। अच्छा, अम, अगर पैनल बाय से पूरे का पूरा इंपोर्ट करें तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर लोकल मैन्युफैक्चर करें तो जितने पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट उस पे टैक्स देना है, जी। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बाकी और कंपोनेंट्स। तो दैट पॉलिसी डिडंट मेक सेंस। जी। मैंने एक रिमाइंडर तो इनको भेजा था लड़कों को कि 11 बजे आपका सेशन है। एक दो फिर चेक करता हूँ, एक दो लड़कों को। हमारे टीम लीडर हैं वो भी ऑनलाइन हो गए हैं, तो मिक्स हम करेंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादातर तो उर्दू में ही हम रखेंगे। अच्छा, ऑनलाइन लिंक जो आपका होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे? एक दफ़ा वेबसाइट को ब्राउज़ करके ज़रा मुझे दिखा दें। श्योर जी, इधर दो लिंक्स हैं टू to to reach प्रपोज़ल there. प्रो One is प्रपोज़ल डेवलपमेंट वाला। installer.aadp.org. So once you go there, आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो सकते हैं एंड यू विल हैव टू सेट अप योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट ऑलरेडी सेटअप नहीं है तो आप इसको सेटअप कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ख्याल ये कीजिए कि इसी अकाउंट से ही आपको अप्लाई करना है फॉर नेट मीटरिंग। तो जो कंपनी के मैनेजर हैं, जिनके पास कंट्रोल है, ही शुड बी द वन क्रिएटिंग द अकाउंट, क्योंकि सिर्फ अभी उसी अकाउंट से ही सबमिट हो सकती है नेट मीटिंग एप्लीकेशन। सो बी केयरफुल व्हेन यू डू इट, क्योंकि उसके साथ ही सेल्स रेप्स के अकाउंट्स भी हैं। तो यू कैन इनवाइट सेल्स रेप्स यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस, और वो जब ज्वाइन करेंगे तो सारे सेल्स रेप्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपको कल को इसे लिंक करना है एडीबी के साथ विद नेपरा। उस लिंक के लिए ओनली द कंपनी authorized person should be creating a link, creating an account. नहीं, वो ऑथराइज़ ही उसके होंगे नीचे सारे के जितने सारे। सेल्स रेप्स हैं वो अपने अकाउंट सेपरेट करें। ठीक है। जी। हमें अब काफ़ी लोगों ने जॉइन कर लिया है। अभी मेरे ख्याल में 1-2 मिनट और वेट करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट। तो आप इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड पे आ जाइए। चलें। तो जो जो ज्वाइन करे वो अपना अपना माइक म्यूट कर दे। ठीक है जी। और चैट फंक्शन यूज़ करके आप अपना जो है ना वो तारफ़ भी करा सकते हैं, योर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक। तो आप अपना अपना चैट फंक्शन को यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो वो भी अ, आप उसमें लिख सकते हैं, देन हम उसको आंसर भी करेंगे। और आपके साथ हम ये डाटा भी शेयर करेंगे, और फेसबुक जो हमारा पेज है, ग्रुप है, उस पे ये लाइव भी इस टाइम स्ट्रीम हो रहा है। ये हमारा जो फंक्शन सेशन है ऑनलाइन जा रहा है। ठीक है जी। एक या दो पार्टिसिपेंट और आ जाएं, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जुनेद साहब मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करें, क्या ख्याल है, ताकि फिर बाकी जो आएंगे देन ज्वाइन करेंगे, देन हम रिकॉर्डिंग सेशन भी उनके साथ शेयर कर देंगे, क्या ख्याल चलें, ऑलराइट, है? थैंक यू। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी। आप जुनेद साहब आसिफ आप साहब और इंट्रोडक्शन कराइए, फिर उसके बाद जी मैं चलते हैं। इंट्रोडक्शन कराता हूँ। एक और बंदे ने, सजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अपना अपना माइक म्यूट करें, और इसके अलावा आप अपना जो इसमें है चैट का फंक्शन यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं। हम हमारे साथ कुछ फॉरेनर ने भी ज्वाइन किया, लेकिन हम अभी उर्दू में ही सारा डिस्कशन करेंगे, ईजियर है हमारे लिए और पार्टिसिपेंट के लिए। तो इंट्रोडक्शन स्लाइड आप देख रहे हैं, जैसा कि वेलकम टू एवरीवन, ये हमारा कौन उसके बाद हम माइक अपना ठीक है जी। तो हमने पेशावर में भी एग्री किया है, ट्रेनिंग हमारी एडवांस हुई कि हम ऑनलाइन सेशन जारी रखेंगे। तो ये इसका सेकंड सेशन है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विनिंग सोलर प्रपोजल जस्ट इन 15 मिनट्स। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं जुनेद काजी साहब, स्टेप रोबोटिक्स से इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसे से डिजिटल पोर्टल नेट मीटिंग पे एक्टिव हैं। तमाम कंपनी के साथ इनका इंटरेक्शन है, डिस्कोस के साथ इंटरेक्शन है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है डिजिटल पोर्टल के ऊपर। और साथ ही इन्होंने एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई है वो है विनिंग सोलर प्रपोजल, यानी कि अपना एक ऑनलाइन सिस्टम ये यूज़ करके आप लॉग इन करते हैं, उसको अकाउंट पे जाके आप अपना आईडी क्रिएट करके देन उसके अंदर आप सेम लाइक जिस डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको एनालिसिस करके देते हैं, उसी तरह आप आसान जो पाकिस्तान का मेथड है कि आसान अल्फाज में उसको आप यूज़ करके आप एक अच्छी प्रपोजल जो है ना कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जुनेद काजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो वो अपना जो ये सेशन है उसको अभी स्टार्ट करें। और हमारे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सोलर कंपनी से हैं ज़्यादातर लोग, और कुछ हमारे साथ जो टेप्टा और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं लाहौर में या पंजाब में, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो इन सब के साथ एक जो है ना इंट्रोडक्शन ही कराएं इस चीज़ का, और ताकि ये लोग खुद भी बना सकें सोलर प्रपोजल इन 15 मिनट्स। प्लीज़ जुनेद साहब। थैंक यू आसिफ साहब, सो अप्रिशिएटिव ऑफ यू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, और आप लोगों के साथ भी बात करके बहुत क्या कह सकते हैं, एक शुक्राना हो रहा है कि यू गाइस आर हियर और आप हमें अपना टाइम दे रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो आज इस प्रपोजल टूल के ऊपर आई विल गो ओवर इट इन 15 मिनट्स, और इतने ही तकरीबन टाइम लगता है आपको अकाउंट सेटअप करने में, प्रपोजल्स बनाने में। ये एक, जो सोल्यूशन है ये सिर्फ प्रपोजल के लिए नहीं बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़वाद हैं, जिसके अंदर हम पहले स्टेप में सिर्फ प्रपोजल को कवर करेंगे इन 15-20 मिनट्स, और सेकंड स्टेप में हम ओवरऑल सिस्टम को भी रिव्यू करेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि ये और क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस डायरेक्शन में विद इन द नेक्स्ट वीक, अगले 1 से 2 हफ्ते में हम किस डायरेक्शन में जाने लगे हैं। कुछ लोग आपसे पहले से ही इस बात से आगाह होंगे कि पाकिस्तान में ये पूरा एक डिजिटल नेट मीटिंग का सिस्टम चल रहा था, उसको रीएक्टिवेट कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। तो उसके मामले में भी आपको थोड़ी बहुत आगाही प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप मुझे अलाउ करें टू प्रेजेंट, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सोल्यूशन कहाँ पे आपको मौजूद है। तो इसके 2 लिंक्स हैं, एक तो है installer.aadb.org और दूसरा हो जाएगा installer.steprobotics.com। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि इस वक्त बोथ ऑफ देम आर द सेम। आप किसी लिंक से भी ज्वाइन करके अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। कल को हम installer.steprobotics पे फर्दर टूल्स भी ऐड करेंगे और ADB जो है उसको भी अपडेट करेंगे, लेकिन इंस्टॉलर स्टेप रोबोटिक्स जो है वो एक कमर्शियल एंटिटी है, जबकि installer.aadb जो है वो पाकिस्तान का है। तो विच एवर वन यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ इट। जो लॉगिन एक जगह यूज़ होगा वो दूसरी जगह भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन इन बहुत फंक्शनैलिटी कल को चेंज हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट्स आएंगी इसमें। तो लेट्स गो हेयर। सबसे पहले आपने अकाउंट सेटअप करना है। उसके लिए ये मैंने एक अकाउंट तो बनाया हुआ है, बट आई विल
installer.adb.org पे आप आते हैं। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। सो लेट्स से मैं डालता हूँ ये प्लस डाल के आप एक ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, तो डोंट गो विद दिस। और आप जो है साइन अप करेंगे सबसे पहले। तो यू आर गोइंग टू पुट इन योर नेम। इन माय केस मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, प्लस और आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें यहाँ पे। कंट्री आप पाकिस्तान डालेंगे, और पासवर्ड जो आपको मौजूद लगता है वो आप डाल दें। टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करें और आप साइन अप कर लें। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली लॉगिन आ गया। ठीक है, इसमें आपने एरिया ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, वो आप पाकिस्तान ही डालेंगे दोनों केसेस में। ठीक है जी, इसमें आप सारे प्रोविंसेस डाल दीजिएगा, क्योंकि ये तो मतलब जस्ट डू इट, इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वो एनर्जी रेट प्लान जैसे के इलेक्ट्रिक के हैं वो सेपरेट हैं, बाकी डिस्कोस के सेपरेट हैं, तो उन सबको हमने अलग-अलग यूटिलिटीज़ के अंदर चीज़ें सेव की हुई हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्रिएट प्रपोजल पे। तो व्हाट वी गोना डू हियर इज कि आप सबसे पहले क्लाइंट का नाम डालेंगे। तो अब आप लॉगिन हो गए इनटू द सिस्टम। लॉगिन के अंदर अच्छा आपके सर, पास क्लाइंट्स एक हैं। फुल स्क्रीन कर दें इसको ना एक दफ़ा, ये जो ताकि, और ठीक मेरे है, ख्याल में यहाँ से आपके हमारा पास लेफ्ट मेन जो साइड के चीज़ है ऊपर ना, नेविगेशन बार है। हाँ स्टार्ट है जी मेन चीज़ जी। जी, आपके पास लेफ्ट साइड पे क्लाइंट्स, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, असाइन लीड्स, ये बाकी आपकी चीज़ें बताता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल में सबसे पहले जाते हैं तो आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना पर्सनल प्रोफाइल सेट करेंगे तो जो भी प्रपोजल आप बनाएंगे उसके ऊपर आपकी अपनी तस्वीर आ जाएगी साथ ही। तो जब भी क्लाइंट के पास आपका प्रपोजल आएगा ही कैन सी योर पिक्चर एज वेल। इसी तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसका लोगो डालेंगे, वेबसाइट नेम, बाकी चीज़ें। यहाँ पे एडिट के बटन से आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। So this is all information that will go on your proposal. विजिबिलिटी ऑप्शन ये हमने पहले ही सेट कर लिया हुआ है, और पासवर्ड अगर आपने रीचेंज करना है तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्लियर करनी है। ठीक है जी। फिर सेकंड ये आ गया कि आप अगर ऐसे आपकी कंपनी में फर्दर सेल्स रेप्स हैं, तो आप उनको वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। तो उनको एक लिंक जाएगा, उस लिंक से जब वो साइन अप करेंगे तो दे आर गोइंग टू ऑल बिकम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एज द मैनेजर ऑफ द सेल्स रेप्स आप ये देख सकते हैं कि किसके पास कौन सी लीड इस वक्त ऑपरेशनल है, किसको आपने लीड असाइन की हुई है, और अगर वो लीड पे ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर पा रहा तो वो किसी और को असाइन करनी है या हाईवर। तो इसमें पूरे का पूरा एक CRM अवेलेबल है जिसमें आप अपनी पूरी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ और उनके स्टेटस देख सकते हैं। इसी तरह से एग्जिस्टिंग किसी लीड को अगर आपने किसी और क्लाइंट को या सेल्स रेप को ट्रांसफ़र करना तो आप वो भी कर सकते हैं। बट एनी हाउ लेट्स कम टू द प्रपोजल। प्रपोजल बहुत सिंपल है। ये टूल पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, मीनिंग कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं क्लाइंट्स पे तो क्रिएट न्यू प्रपोजल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके लेट्स से मैं कहता हूँ BIZ ट्रेनिंग, राइट, कुछ भी, और नाम क्लाइंट का दे देते हैं, या लेट्स से हम देते हैं अब्दुल बासित, राइट, शिराजी, और ईमेल एड्रेस दे दें अगर आप, तो आप यहीं से ही उनकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट का इमेज है, मे बी लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से आपने उनका इमेज रखा हुआ तो आप वो अपलोड कर देंगे, तो उनके प्रपोजल पे उनकी अपनी तस्वीर भी चली जाएगी, विच इज़ ए नाइसर थिंग बिकॉज इट लुक्स लाइक आपने उन पे मेहनत की हुई है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, इसके बगैर भी चला जाएगा। जब आप इधर जाते हैं तो ये सबसे पहले आपसे कहता है कि
इंस्टॉलर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो योर लोकेशन, या आपके आईपी एड्रेस की बेसिस के ऊपर आपकी लोकेशन सिलेक्ट करता है। तो जैसे ही मैं अलाउ करूँगा ये मेरे घर पे ले आया है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि जी ये है माल रोड मरी, माल रोड मरी के ऊपर घर है। तो व्हाट आई कुड डू इज कि मैं एक होटल पे, लेट्स से आई एम पुटिंग इट हियर, तो मैंने ये डाला उस घर के ऊपर जहाँ पे मैंने प्रपोजल बनाना है, और मैंने क्रिएट अरे कर दिया। अब हुआ ये है कि बेसिकली उसने एक अरे क्रिएट कर दी है, मतलब हाइपोथेटिकली एक अरे उसने सेटअप कर दी है। अब उसको मैंने कैसे वर्कआउट करना है फर्दर, इस स्टेप के एक्सक्यूज मी अंदर सर, हम एनर्जी यूजेज प्रोफाइल डालेंगे यूजर की। तो लेट्स से जो लगवाने जा रहा था इट वाज अ रेस्टोरेंट, राइट, और स्मॉल रेस्टोरेंट है, ठीक है, स्मॉल होटल है लेट्स से, और हमने उनके बिजली के बिल से देखा कि ही यूजेस मे बी 35,000 किलोवाट आवर इन ईयर। तो वो आपको पता लग गया। फिर आपको ये पता लगा कि यार ओके, मार्च के महीने में ये लोग बंद कर देते हैं अपना होटल, तो आपने पर मंथ उनकी यूजेज डाल दी। द मोमेंट आप ये यूजेज डालेंगे, या तो आप इधर डाल के अप्लाई करेंगे तो ये पूरे ईयर पे अप्लाई हो जाएगी, वरना अगर आप पर मंथ डालेंगे तो वो पर मंथ यूजेज उसकी किलोवाट आवर्स में आ जाएगी। यहाँ पे उसके एनर्जी रेट प्लान है, ये पाकिस्तान के सारे एनर्जी रेट प्लान ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। तो आपने बेसिकली लेट्स से स्मॉल कमर्शियल का डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप अपना नया एनर्जी रेट प्लान भी ऐड कर सकते हैं बाय द वे। सो और इसी तरह से ही एनर्जी प्रोफाइल्स भी। तो उनका 80% एनर्जी ऑफसेट करने के लिए आपको 20 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। तो लेट्स से आप कहते हैं मैं इनका 60% ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो 15 किलोवाट का सिस्टम हो गया, और आपने प्राइस डाल दी 145 रुपीज़ पर किलोवाट जी, पर वाट सॉरी। ये रेजिडेंशियल कमर्शियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है टैक्सेशन का। यू कैन यूज़ इट। मॉर्गेज पाकिस्तान में होती नहीं है, अमेरिका और बाकी मुल्कों में मॉर्गेज होती है। इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है फ्रॉम ए लोन। मॉर्गेज ये होता है कि घर की पेमेंट के ऊपर ही आप घर होम लोन से ही सिस्टम लगवा लेते हैं, यू डोंट नीड इट हेयर। इन्वर्टर आपका ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, वो आप सेटअप कर सकते हैं। प्रीमियम बजट ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट देयर। इंसेंटिव्स जो है वो पाकिस्तान में इंसेंटिव है, यानी जैसे वाटर पंप के ऊपर पंजाब हुकूमत जो थी वो 40 या 80% दे रही थी, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इस वक्त आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कोई भी इंसेंटिव चल रहा है, तो हम इसको नो इंसेंटिव रखेंगे। लॉसेस जो हैं ये हमने एक टिपिकल लॉसेस क्रिएट किए हैं, बट यू कैन सेट अप न्यू लॉसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सेटअप करते हैं पैरामीटर जिसमें आप रिड्यूस कर देते हैं मॉड्यूल मिसमैच 2%, डायोड्स, बाकी चीज़ें अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली पीपल लीव इट द वे इट इज़। ये स्टैंडर्ड सी नंबर्स हैं, लेकिन यू कैन डू दैट एज वेल। सो एनी हाउ, पॉइंट ये है कि ये इस स्टेप से आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये मार्केट प्लेस से सिस्टम उठा के ले आए हैं, और आप लेट्स से आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने यही सिस्टम खरीद के लगा देना, तो यू कैन जस्ट प्रेस हियर एंड सबमिट एंड इट विल क्रिएट ए प्रपोजल फॉर यू। अगर आप इसको मैनुअली करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने इन्वर्टर पैनल देखना चाहते हैं, तो ये क्या किया इसने, 14.94 किलोवाट की किट दिखाई, 36 पैनल्स थे, 415 वाट के कैनेडियन सोलर के, लगा दिया। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 145 के हिसाब से ये बनी है। इलेक्ट्रिकल बिल विदाउट सोलर जो था वो 1 मिलियन था, विद सोलर 4 लाख रुपए रह गया, 7 लाख की सेविंग हुई। एनुअल एनर्जी तो जी 22,000 किलोवाट आप यूज़ कर रहे थे, जिसमें से अब आप आफ्टर सोलर जो है वो नहीं सॉरी, ये आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और ये 1485 किलोवाट्स पर किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर्स पर किलोवाट मतलब 1 किलोवाट सिस्टम से 1480 85 किलोवाट आवर्स आप प्रोड्यूस करेंगे। ये शेडिंग लॉसेज है, शेडिंग का इसका एक अलग तरीका है। अब ये देखें यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने ओरिजिनल सेटअप में की थी। अगर मैं अपनी तस्वीर डालता तो मेरी तस्वीर इधर आ जाती,
क्लाइंट की तस्वीर जो है वो अब्दुल बासित की जगह आ जाती, सो ही वुड हैव नोन के मेरी ये तस्वीर है और जुनेद की है। अब ये आपकी प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन आ गया। आपकी कंजम्पशन जो है वो 32,000 किलोवाट है और प्रोडक्शन इतनी है। पर मंथ आपकी प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन के ग्राफ्स आ गए। ये आपको याद होगा मार्च में हमने रिड्यूस किया था, तो उस हिसाब से उसने सेटअप कहती है। ये एक एवरेज डे है जून में, जिसमें ये आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका नेट मीटर होगा, और ये आपकी एक्चुअल कंजम्पशन है। तो ये कंजम्पशन ग्राफ दिसंबर और जून के हमने वैसे दिखाए, हम सारे महीनों के भी दिखा सकते हैं, लेकिन जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू एन आइडिया हमने इस तरह से रखा है। ये आपका पे बैक एनालिसिस है कि कितने सालों में आपका सिस्टम पे ऑफ कर रहा है। तो एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 साल 2.8 ईयर्स में पे बैक हो रहा है। मतलब आपने जो पैसा आज लगाया है वो 2.75 साल में आपका रिकवर हो रहा है। तो इसमें पूरा उसकी कॉस्ट ब्रेकडाउन है कि ये आपका आ गया 2.16। पहले साल जो है आपने 7,14,000 की बिजली बचाई है, ठीक है जी। सेकेंड ईयर आपने 7,85,000 की, फिर 8 लाख इतने पे। तो ये आपको नज़र आ गया कि 2.8 ईयर्स के अंदर आपका पूरे का पूरा कैश पॉजिटिव है। और 30 साल में आपने 67 मिलियन की बिजली बचाई है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर आप इसको लोन पे लेके जाते हैं, ठीक है, 20% डाउन है, जिसमें 4.5 लाख कस्टमर ने दिए और लोन पेमेंट 34,285 रुपये दे रहे हैं। तो उसके ये लोन पेमेंट बनी और ये उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो अगर कोई आदमी जो है वो लोन पे लेना चाहता है फाइनेंस करके, तो यू कैन सी कि वो बहुत जल्दी ही लोन पे ऑफ, मतलब पहले महीने से ही उसका कैश पॉजिटिव हो जाएगा सिस्टम। तो उसको जेब से कोई पैसे भी नहीं लगाने पड़े और फाइनेंशियल पे बैक भी आ गया। तो अगर लोन वाला आप रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप इट। अगर आप ये इसकी प्रपोजल में से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करके भी क्लाइंट को भेज सकते हैं। अब ये टेक्निकल ओवरव्यू आ गया है। इसमें बेसिकली आपके सिस्टम डिज़ाइन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपका इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है जी, आपके पैनल्स कितने साइज़ के हैं। फिर आपके अरे आ गया कि अरे के अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, मॉड्यूल पर स्ट्रिंग 12 है, वोल्टेज इतनी हो गई, ओपन वोल्टेज, टिल्ट, एज़मुथ, हर चीज़ आई, ओपन सर्किट वोल्टेज, एमपीपीटी वोल्टेज, वो आपको नज़र आ रहा है कि आपके सिस्टम की डिज़ाइनिंग कैसे हुई हुई है। लाल का मतलब यह है कि ये सिस्टम जो है आउट ऑफ रेंज जा रहा है। मतलब अगर रेड में आप चले जाएंगे तो आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ख़ास तौर पे हाई वोल्टेज पे। एमपीपीटी वोल्टेज वो है जिससे बाहर अगर ये सिस्टम जाएगा तो ये प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो ये आपके लॉसेस आ गए, एसटीसी टू पीटीसी रेटिंग, बाकी लॉसेस। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान गलत सिस्टम डिज़ाइन कर देता है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो उसके हिसाब से नहीं आ रही होती। तो यू कैन गो एंड सी कि कहाँ पे आपने गलती की है। आपने पैनल ज़्यादा लगा दिए हैं या इन्वर्टर लोअर कैपेसिटी का है, क्लिपिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी। इन्वर्टर क्लिपिंग पावर आ जाएगी आपकी, नाइट टाइम कंजम्पशन, सारी चीज़ें इधर क्लियर हो गई। बाकी वही जो लॉसेस हमने आपको बताए थे वो आ गए। और ये आपके एनर्जी रेट प्लान की इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें बाइंग कितने पे कर रही है हुकूमत, सेल कितने पे कर रहे हैं आप। मतलब अगर आप क्लाइंट खरीदने जा रहा है तो उसे 33 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, अगर वो बेचने जा रहा है तो उसे 20 रुपये का यूनिट मिल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एनर्जी रेट प्लान्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम वापस, ये तो वो सिस्टम था जो आपने बनी हुई किट से उठा लिया, लेकिन हो सकता है कि आप किट ना करना चाहें बल्कि आपने स्पेसिफिक इन्वर्टर या पैनल रखना चाहें। तो उसके लिए हम फिर अभी दोबारा जाएंगे इसमें और जाके आप क्लाइंट रिपोर्ट रिक्रिएट करेंगे। बट बिफोर वी गो देयर आई वांट टू आस्क कि किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? जी सर, आई हैव वन क्वेश्चन। जी प्लीज गो अहेड। सर, उस्मान फ्रॉम रावलपिंडी। वेलकम उस्मान। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो आपने लॉसेस में बताया कि अगर आप इन्वर्टर या पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको कोई भी एरर या कोई भी इशू होता है तो वो उसमें बता देता है। सर, आप मुझे ये डिफाइन कर सकते हैं लॉसेस में कौन सा मेन पैरामीटर है कि अगर हमने ओवर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज या ओवर पैनल्स लगा दिए हैं
या वायरिंग डीसी एसी में कोई इशू आ रहा है, तो कौन से मेन फैक्टर से हमें पता लगेगा हमारा सिस्टम जो है वो सूटेबल नहीं है एज पर रिक्वायरमेंट के? वैसे तो पॉइंट्स बहुत से हैं, जी वो आप कोई एक मेन स्पेसिफिक बता सकते हैं सर? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पाकिस्तान में ना एवरेज आपका तकरीबन 1380 से लेके 1485 किलोवाट प्रोड्यूस करता है एक सिस्टम इन ए ईयर। ठीक है सर। ठीक है जी, पर किलोवाट। तो दिस इज द नंबर यू हैव टू लुक एट। ये कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अबाउट 16 to 17। अगर ठीक है कैपेसिटी फैक्टर 16 या 17% से ऊपर नीचे हो रहा है तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। ठीक है सर। ठीक है, तो भी प्रपोजल देखनी है आपने, पहला नंबर कैपेसिटी फैक्टर देख लें तो इजी है। ये क्योंकि मरी ठंडा होता है इसलिए उसकी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से 17 है, वरना जनरली यू वुड सी समवेयर बिटवीन 16, 16 and a half, 15 ओके सर। is on the low। पैनल हमने सेटअप किए हुए हैं, तो सोलिस का 15 किलोवाट है, लेकिन मैंने जो है मैनुअली सिस्टम डिजाइन करना है। लेट्स से मैं जाता हूं और मैं कहता हूं इस दफा मैंने 120 सिस्टम मतलब 40 किलोवाट का सिस्टम सेटअप करना है। ठीक है जी, तो मैं सोलिस के 2 इन्वर्टर लगा दूंगा क्योंकि मुझे 30 किलोवाट चाहिए। ठीक है जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ कि मैंने कैनेडियन सोलर के बजाय लेट्स से मैं कहता हूँ लेट्स से इस वक्त कौन सा चल रहा है यहाँ पे, कोई एक पैनल मुझे बताइए जो आप लोगों के ذहन में हो। सर कैनेडियन 545 वॉट का कर दीजिए। कैनेडियन 545 के बजाय लेट्स से मैं जिंको को देख लेता हूँ। जिनको कर दीजिए। ठीक। ठीक है, ओके राइट, ये मेरे पास आ गए। मैं कहता हूँ 450 वॉट या 5 आप कह रहे हैं 500। 545 सर। ये मेरे पास आ गया। अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरी ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आप एक्सीड करते हैं तो आपका इन्वर्टर जल जाएगा। ठीक है जी, अगर आप MPPT एक्सीड करते हैं तो क्लिपिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं, सिस्टम सर जलेगा ये नहीं, प्लीज लेकिन रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओपन सर्किट जो है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज ये लाल इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपका सिस्टम एक्चुअली फिजिकली खराब हो जाएगा। ठीक लो है सर। साइड पे नहीं लेकिन हाई साइड पे। तो लेट्स से मैंने पैनल्स पर स्ट्रिंग 8 डाले हुए, मैं उसको इंक्रीज करता जाता हूँ। ठीक है जी, मैं 16 पैनल पे पहुंच गया हूँ। अब अगर मैं लेट्स से इधर चला जाता हूँ 17 पे, तो ये मेरे पास आ गई जी 27 किलोवाट राइट। 18 पे आ जाता हूँ। अब 18 जो है ना, ये इज प्रोबेबली नॉट अ गुड डिज़ाइन क्योंकि 1100 वोल्ट आपके मैक्सिमम है, उसके बाद आपका इन्वर्टर जल जाएगा।
तो अगर आप कोल्डर कंडीशंस में हैं तो दिस विल कॉज यू प्रॉब्लम, क्योंकि कई दफ़ा सुबह सुबह ठंड में करंट वो टेम्परेचर लो होता है तो हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो यू वांट टू बी अ लिटिल केयरफुल। आप क्या करेंगे कि 16 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, या लेट्स से आप 16 पे चले जाते हैं, ठीक है जी। अब आपका 26 किलोवाट का सिस्टम हो गया, तो आप लेट्स से 4 स्ट्रिंग्स में चले जाते हैं, 34 किलोवाट्स हो रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं दिस इज़ अ गुड सिस्टम डिज़ाइन, राइट। थोड़ी सी आपके पास स्टेबिलिटी है, कभी सिस्टम ख़राब भी नहीं होगा, बहुत हाई वोल्टेज में भी नहीं जाएगा, और लोअर साइड पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दिस विल बी अ गुड सिस्टम डिज़ाइन। अगर मैं इसी को 18 पैनल्स पे ले जाता हूँ तो देन आई एम गेटिंग अ लिटिल अनकेयरफुल, reckless with the system। तो 16 will be a good option, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को ही कम कर देता हूँ बिल्कुल, लेट्स से 8 पे ले आता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड सिस्टम डिज़ाइन। वजह यह है कि जैसे ज़रा सी कम होगी आपकी बिजली लाइट, तो एकदम वोल्टेज जो है वो नीचे गिर जाएगी फ्रॉम दी ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो आपकी गो के आपकी सिस्टम जो है वो सही चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि जैसी ज़रा सी भी लाइट कम होगी तो ये MPPT रेंज से नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट अ गुड सिस्टम डिज़ाइन एज वेल। तो यू वांट टू हैव इट इनफ के अगर आपकी लाइट कम भी होती है तो वो 226 या 220 से कम ना जाए, ठीक है जी। तो यू वांट इट लेट्स से 12 या 14 आप कर लेते हैं, तो 14 पैनल्स, प्रीटी गुड सिस्टम डिज़ाइन। हाई वोल्टेज पे भी आपके पास रेंज है, लोअर वोल्टेज पे भी आप बिलो सिस्टम डिज़ाइन नहीं जा रहे, ठीक है जी। और ये 4 स्ट्रिंग्स मैंने कर दी हैं, 2-2 पर इन्वर्टर आ गई मेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है, क्योंकि 2 इन्वर्टर हैं। तो दिस इज़ अ गुड सिस्टम डिज़ाइन। 30 का अगर मैंने बेचना है, अगर मैंने बड़ा बेचना है तो 34 35 का 16 इज इवन अ बेटर डिज़ाइन। तो ये मैं सबमिट कर देता हूँ। तो अब वही प्रपोजल, एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। जिनको, अच्छा ये जिनको मैंने अभी ऐड किए थे इसमें कुछ थोड़ा इश्यू चल रहा है। लेट्स गो विद अ डिफरेंट पैनल राइट नाउ। मैं इसको तरह देख के ठीक कर लेता हूँ। नहीं, वैसे ठीक कर लिया था मैंने। लेट्स गो विद अ डिफरेंट वन। लेट्स गो विद दिस, देखते हैं क्या। जिनको ये आपके प्रपोजल, वो असल में ये ऑफलाइन में ऐड कर रहा हूँ तो इसमें थोड़े से स्पेसिफिकेशंस इसके ऑफ हैं। कौन सा था ये जिनको, तो ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये आपकी क्लाइंट रिपोर्ट आ गई। ये मैं जिनको का देख के चेक करता हूँ, ये मुझे याद है मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया तो इसमें शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कैपेसिटी फैक्टर आ गया आपका, प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन हो गया, एवरीथिंग कम्स बैक टू। जिनको मैं आपको ऐड करके फिर बता देता हूँ, जो जो पैनल्स और इन्वर्टर मिसिंग है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको पर्सनली ऐड करता जाऊँगा इनटू द सिस्टम। तो ये आपका प्रपोजल आ गया। सो आई थिंक अच्छा हाँ, आपने 2 प्रपोजल बनाए हैं। तो लेट्स से क्लाइंट कहता है भाई मुझे 26 किलोवाट नहीं, मुझे 15 वाला ही बेचो, तो यू कैन ऑलवेज गो इन एंड लुक अप योर प्रीवियस सिस्टम ओवर हियर एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, अगर क्लाइंट को आपने ईमेल करना है तो आप उनका ईमेल एड्रेस डाल के उनको लिंक भेजेंगे तो उनके पास प्रपोजल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और प्रोडक्शन रिपोर्ट भी है, वो उसमें शेडिंग एनालिसिस है, हम पाकिस्तान में भी शेडिंग एनालिसिस नहीं कर रहे। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंट अरेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से एक अरे जो है वो आप ईस्ट फेसिंग लगा रहे हैं, एक वेस्ट फेसिंग लगा रहे हैं, तो आप
सेकंड वाली अरे के अंदर डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट चीज़ें डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेट्स से मरी रोड डालेंगे तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप डिफरेंट अरेज भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन है आपके पास? अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी अच्छा सर, ये जो आपने मैंने चेक किया था एजीमथ आपने 180 मेंशन किया हुआ, इट्स मीन कि ये ट्रू साउथ पे सिस्टम डिजाइन किया है? हाँ, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। 153 है इस्लामाबाद का, तो यू कैन डू इट एज वेल। जी, तो सर ये जो कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल लोकेशन होती है वो तो ट्रू साउथ नहीं होगी, फिर हम उस बेस पे ही एजीमथ डिफाइन करते रहेंगे या हमने अपने पैनल्स को ट्रू साउथ ही लगाना नहीं, पड़ेगा? आप अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, तो सर ये जो ग्राफ अभी पेपर में सामने शो हो रहा है, इसमें ये देखिए मार्च में कंजम्पशन जो है ये कम है। सर ये कैसे डिफाइन होगी कि मार्च में, क्योंकि लास्ट ग्राफ में फरवरी में कम था, अभी मार्च में, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये आप जब ऐड करते हैं ना तो उस वक्त आप खुद डालते हैं ये कंजम्पशन। अच्छा, ये मैनुअली सर हम डालेंगे कि जी उस रेजिडेंट, क्योंकि ये देखें कंजप्शन का जो ग्राफ है ना वो डाउन है, सोलर का तो मैक्सिमम है फेब में जनवरी में जो भी आ रहे हैं, तो जी ये हम उस घर का मैनुअली कैसे मतलब कह सकते हैं कि कंजम्पशन इतनी होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट पर मंथ करते रहेंगे हम? देखें, आपके बिल के ऊपर लिखी होती हैं पर मंथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। असल में ये अभी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं पीआईटीसी से, वापटा से, तो आप उनका बिल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। ये तकरीबन महीने डेढ़ में इंटीग्रेट हो जाएगा वापटा से। ठीक है सर, ठीक है। तो वो अस्सलाम आपको सर। डालना भी नहीं पड़ेगा। जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो डिजाइनिंग हमने कर ली है ना, अब कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिसपे मोस्टली या कोई शेडो फैक्टर आ रहा होता है ना, तो शेडो फैक्टर जो ना हम कैसे जो है इसमें इम्प्लीमेंट कराएंगे वहाँ पे? हमने तो कर लिया, वो हम कहते हैं कि जो ना वो उसके ऊपर शेडो एनालिसिस है या शेडो आ रहा है, तो वो हम कैसे देखेंगे इस पे कि उस शेडो की वजह से ना लॉसेस जो है ना आएगी? राइट राइट, वेरी गुड पॉइंट। ये सोलर एक्सेस मंथली आप डाल सकते हैं या आप सोलर एक्सेस एनुअल डाल सकते हैं। जब आप अरे बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बल्कि इसके अंदर ये तो मेरा ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा टूल है एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लेंस है जो हमने खुद डेवलप किया हुआ है। ये लेंस जो है आपके कैमरा, फ़ोन कैमरा के फ्रंट पे कनेक्ट हो जाता है और इसके साथ अपनी ऐप है। तो उस ऐप से आप एक्चुअली शेडिंग एनालिसिस करते हैं। तो ये हमने इस पे बड़ा मेजर काम किया हुआ है। अगर आप चाहें ना स्टेप रोबोटिक्स पे, तो ये हमारा अपना एक टूल है जिस पे हम ये सारी शेडिंग एनालिसिस करते हैं। ये एक्चुअली दुनिया का है वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टूल्स में आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगन सोलर रेडिएशन लैब ने इसको टेस्ट किया हुआ है और इसकी 98.4% एक्यूरेसी है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एक होता है सोलमेट्रिक सन आई, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, $3000 का है। तो उसके बजाय ये सारा इसको करता है, रिपोर्ट इसकी जनरेट करता है। तो अगर आपने इसमें डिटेल में जाना है तो आपको इस पे फर्दर भी गाइड कर सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जुनेद साहब आपको? जी सही साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक छोटा सा मेरा भी क्वेश्चन है, काइंडली का आंसर जी करेंगे? बताइए। ये बताइएगा कि ये तो हर बंदा जानता है कि इक्विपमेंट जो है ना वो अपडेट भी हो रहे हैं, उनके वर्जन्स नए आ रहे हैं, उनके जो है ना क्या मॉडल्स नए आ रहे हैं। तो इसको जी ना हमें जो है ना इसके अंदर एक प्रॉपर अपडेट करना है की ज़रूरत पेश आएगी कि वो तमाम मॉडल्स जो कि एग्जिस्ट करते हों उस वक्त जब आप एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो नेट मीटरिंग के लिए, तो जी जी आपकी पॉलिसी क्या कहती है या आप किस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे विद रिगार्ड्स टू अपडेटिंग न्यू मॉडल्स और न्यू इक्विपमेंट डिटेल्स? जी जी, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान है शायद।
एक सेकेंड, लेट मी गो देयर। हमने इसमें बेसिकली ना एक एडमिन पोर्टल अपना रखा हुआ है, तो आप ठीक है। हमें स्पेक शीट भेजेंगे, हम स्पेक शीट समेत सिस्टम को अपडेट कर देंगे। अच्छा, क्या ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता, लेट्स सपोज अगर कोई नया इक्विपमेंट आया है, वो इक्विपमेंट जो है ना, पहले तो उसकी डाटा शीट्स आपके साथ शेयर की जाएं, फिर आप उसको प्रिपेयर करें, अपडेट करें, और फिर वो बंदा जो है ना वो इस काबिल हो कि वो अपनी जो प्रपोजल है ना उसको बना सके। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है ना एटलीस्ट कोई बंदा विद इन अपने अकाउंट के अंदर रहता है हुए, जो इक्विपमेंट वो यूज करना चाहता है उसकी जो है ना वो डिटेल्स वो अपने लिए अपडेट कर सके टू क्रिएट द प्रपोजल? क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने इस पे भी सोचा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है इंफॉर्मेशन अपडेट करना ना। इसमें तकरीबन कोई 18 के करीब डिफरेंट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स होते हैं। ठीक टेम्परेचर है, होता है, टेम्परेचर वेरिएंस होती है, और बहुत सारे ठीक इश्यूज है, होते हैं। तो ठीक है, वो सारा कुछ डालने के बाद ये अपडेट होता है, ठीक तो है। वो इतना इजी नहीं है अपडेट करना। लेट मी जस्ट शो यू। मेरे ख्याल में वैसे ये ऑप्शन होना चाहिए। मैं एक अपनी वो सिर्फ सजेशन देना चाहता हूँ, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू और जो भी रेलेवेंट लोग हैं उन पे है, कि अगर ये ऑप्शन होगा उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसा बंदा जो लर्नर्ड है, जो ये तमाम जो वेरिएंट्स हैं इनको जानता है, और जो खुद इंजीनियर है और उसको सब कुछ पता है, एटलीस्ट वो तो इस काबिल हो कि वो अपनी ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड करके या अपडेट करके या क्रिएट करके जो है ना वो अपने लिए प्रपोजल को बना सके, और अपना टाइम जो उसका जाया होना है ना उसको बचा सके। लेट्स सपोज आपने किसी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आप चाहते हैं आज ही ये हो सके, तो वो पोर्टल का फायदा उस वक्त ज्यादा होगा जब हर बंदा जब चाहे उस वक्त अपनी प्रपोजल क्रिएट कर सके और सबमिट कर सके। तो इसको इंश्योर करने के लिए मेरे ख्याल में ये मेरी एक सजेशन है, आप देख लें। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू और एईडीबी के वो किस तरह सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ वो ये है कि मैं अपनी सजेशन जरूर दूं। हाँ, ये आपका अच्छा पॉइंट है। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जो वो है वो सारा डिपेंड करता है कि कंट्रोल कितना देना चाहते हैं, क्योंकि लेट्स से किसी ने अपने सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी डाल दी है, मतलब उसने 1400 किलोवाट के बजाय वो 5000 किलोवाट एक पैनल प्रोड्यूस कर रहा हो या 1 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा हो ना, तो वो थोड़ी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं एकदम उसमें। सेकंड उसमें यह है कि देखें, टेक्निकली भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इस वजह से है क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। एक है CEC का मॉडल है, एक अभी उन्होंने नया मॉडल बनाया है जिसमें यूवी लाइट्स ऐड हो जाती हैं, एक जो है वो आपकी रेगुलर स्पेक शीट का मॉडल है। पर स्पेक शीट्स की भी मैपिंग काफ़ी टाइट होती है, तो वो मैं देख लेता हूँ कि अगर पॉसिबल है हुआ तो हम उसे कर सकते हैं। मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि इनपुट्स ले लूँ फ्रॉम द यूज़र और फिर उसको इसमें अपडेट कर दिया जाए। देखिए, दैट इज व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग ना, ये तो आप पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग काम है, और मेरे ख्याल में जो है ना आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं जब पूरे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, और उस वक्त बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक वक्त में जो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट को अपडेट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। हमने वो यूज किया पीवी सोल, तो पीवी सोल में एक ये बहुत अच्छी खूबी ये है कि लेट्स सपोज उनकी एक प्रॉपर जो है ना वो लिस्ट है, इक्विपमेंट की लिस्ट है, और उनकी तमाम जो डाटा है वो उनकी डाटा शीट्स के मुताबिक वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर किसी का नहीं है तो वो आपको तरीका बताते हैं कि आपने कैसे अपना जो मॉडल है या अपना जो पैनल है या जो आपका ब्रांड है उसको कैसे उसकी जो डाटा है उसको अपलोड करना है। तो उसमें भी वो तमाम वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप उसमें अपडेट करके अपने पैनल की अकॉर्डिंग टू पैनल की डाटा शीट्स के और जो इन्वर्टर्स हैं उनकी डाटा शीट के मुताबिक आप उसको अपडेट कर लेते हैं, और फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू ड्रा योर ऑन प्रपोजल। तो ये सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा था कि क्योंकि वो मेरे पास एक आइडिया था जहन में कि यार अगर आप ये कर लेंगे ना तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और दूसरे लोगों के लिए भी इजियंस रहेगी। अदरवाइज ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि लोग करना चाहते हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं पोर्टल को जब वो नहीं कर पाते,
वो कम्युनिकेट नहीं करते सही तरीके से, और जब वो कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करते वो ब्लेम करते हैं, और फिर जो है ना वो एप्लीकेशनें लिखना शुरू कर देते हैं, और बाद में जो है ना वो इश्यूज बनते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि हम इसको इतना आसान करें कि हर बंदे के लिए प्रपोजल बनाना अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेक्स आसान हो जाए। अगर कोई करना चाहता है 5,000 10,000 करना चाहता है तो आप किसी को नहीं रोक सकते, वो वैसे भी और कई तरीके हैं वो कर सकता है। लेकिन ये है कि हम जो अगर करेगा तो वो इंटरनल अपने लिए करेगा, दूसरे पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में जो आप उनको जो एडमिन की वो जो देंगे अपना एक्सेस देंगे, उसमें आप देख लें आप किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ। हाँ जी, काइंडली इसको काइंडली जरूर देखें। तो मेरे ख्याल में काजी साहब, ये हमारा जो प्रपोजल डेवलपमेंट वाला है ये तो हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। इसमें पार्टिसिपेंट को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे आप ऑनलाइन यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना डाटा डाल के और प्रपोजल डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पार्टिसिपेंट के, जब 1 या 2 या 3 प्रपोजल डेवलप करेंगे। तो बेसिक प्रपोजल डेवलप करने में तो सारा डाटा है उसमें, इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स और ये चीज़ें मैं उसमें देख रहा था, सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो हम कहें कि नहीं स्पेशल ये चीज़ भी इंटीग्रेट करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसमें मज़ीद कोई अच्छा, और चीज़ रहती है तो आप बता दें, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और इसके अलावा आपने एक ओवरव्यू भी दे देना है स्टेक रिपोर्टिंग्स का थोड़ा-सा, और फिर प्रेज़ेंटेशन भी हमारे साथ शेयर जी। कर देंगे। तो ये थोड़ा-सा बता दें। सही साहब, अगर कोई और फीडबैक है तो क्विकली आप ज़रा दे दें। जी, फीडबैक यही है ना, बेसिकली ये था कि क्यों हमारा जो पोर्टल था ये बहुत अच्छा चल रहा था आइस्को में और लेस्को में, तो इसको बंद किया गया। तो उसमें जो है ना, जो उन्होंने उनमें से जो है ना एक चीज जो सामने आई थी ना उस वक्त, वो ये भी थी कि जब लोग लॉग इन करके अपनी वो प्रपोजल सबमिट करना चाहते थे तो दैट वाज टेकिंग लॉट मोर टाइम। ऑल्दो वो बहुत सारे इश्यूज से बैक एंड पे, मैं उनको अभी वो नहीं करूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन वो जो लोग हैं ना वो फिर जो है ना उसको नेगेटिवली जो है ना वो पोर्ट्रेट करते हैं। तो हमने ये सोचा कि कोई भी बंदा अगर कोई उसमें प्रपोजल सबमिट करना चाहे तो उसके बाद कर सकता हो अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डाटा। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आप जो है ना जो डाटा आपने अंदर डाला हुआ है तो बस वही उसी को उसने करना है, क्योंकि रोज पैनल्स की स्पेसिफिकेशंस और इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशंस अपडेट हो रही हुई हैं। ठीक, तो इसके लिए एक पूरी टीम रखनी पड़ेगी इन ठीक। सारी चीजों को वो करने के लिए। तो मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से लोग ये एप्लीकेशनें ना लिखनी शुरू करते हैं एईडीबी को कि जनाब ये जो है ना हम ये इस पैनल, हमारे पास ये पैनल मौजूद है और ये हम इसको जो है ना इस पर प्रपोजल नहीं बना सकते। क्योंकि ऑब्जेक्शन करना जो है ना वो बड़ा आसान है, इजी होता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज निकाल के। तो अगर ये एक चीज एड्रेस हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई बंदा फिर इस काबिल नहीं होगा कि वो ये कहे कि यार मेरी तो प्रपोजल ही नहीं डेवलप हो रही, मैं जो है ना ये मेरे लिए तो फायदेमंद ही नहीं है, मुझे तो ये जो है ना ये उल्टा फायदा देने की बजाय टाइम ठीक हो गया। सेव करने ठीक है, आपका वो पॉइंट कर रहा नोट है। हो गया। अब ये हम करेंगे, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग ली है, तो हम चाहेंगे कि 3 या 4 प्रपोज़लें वो बनाएँ और हमारे साथ शेयर करें, हम देखें कि कैसा उनका फीडबैक है। और देन हम्म। आप फिर जेएलएसटी पर मज़ीद जो है, इन्होंने ऑलरेडी काम किया है काज़ी साहब ने, इंशाल्लाह मज़ीद उसको बेहतर करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। काज़ी साहब, आप नेक्स्ट आगे इसको चलाएँ। क्या ठीक है, हमें मैं एक ओवरव्यू छोटा सा दे देता हूँ। जी, बेसिकली ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या, व्हाई डू वी नीड इट, और अभी आगे क्या होने जा रहा है। तो बेसिकली एज ऑफ दिस फ्राइडे हम वापस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, तकरीबन 5 से 10 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ कि पीवी इकोसिस है क्या। तो बेसिकली डिफरेंट प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं सिस्टम को। इंस्टॉलर्स हो गया, हुकूमत हो गई, बैंक्स हो गए, सोलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सारे अपने अपने एरियाज में ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन काफ़ी लिमिटेड है इनकी। तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अगर आप ओवरऑल एफिशिएंसी देखें सिस्टम की तो ये बनती है, और अगर आप इन सबको एक कंबाइन जगह पे ले आए तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कॉस्ट सेविंग होती है कंज्यूमर्स के लिए भी, बैंक्स के लिए भी, अस्सलाम हुकूमत के वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह से हम प्रपोजल बनाते हैं ना सर, जी जी, जी, बताएँ। ओके।
तो ये हम इधर आ जाते हैं, तो ये बेसिकली आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल सिस्टम में इंक्रीज करता है। तो इसमें ऑटोमेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रैकिंग है, सर्विस टू एंड कंज्यूमर है, बहुत सारी और चीज़ें इसमें आपकी एड्रेस हो जाती हैं। तो ये सिस्टम ना 2 पार्ट्स पे ब्रोकन डाउन है। एक है पीवी इकोसिस्ट जो कि हुकूमत पाकिस्तान का है। अभी मैं इस पे ओवरव्यू नहीं दे रहा, नेक्स्ट ट्रेनिंग हम इसी पे करेंगे। और एक सिस्टम है आप लोगों के लिए विच इज स्टेप सोलर, जो भी आपने देखा है। तो जो आपका सिस्टम है इसके अंदर प्रोडक्शन और शेडिंग टूल आ गया, इसके अंदर प्रपोजल टूल आ गया, CRM आ गया, क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट सेल्स रेप्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं, और फिर नेट मीटर सबमिशन भी है। तो इसी तरह से ही, अच्छा इसमें वापस आ जाते हैं, इसमें अभी हम इसको बैंक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ही वन टच फाइनेंसिंग हो जाएगी। और यूटिलिटीज़ पे ADB, नेपरा, पेप्को, डिस्कोज, NTDC ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। उसके साथ साथ हमने जो है वो कुछ और चीज़ें भी डेवलप की हैं। फॉर एग्जांपल, खैर ये एक प्रपोजल है जो कि हुकूमत साइड पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो आप इधर बनाते हैं वो उधर सबमिट हो जाती है। इसमें आपका इंटरकनेक्शन फ्लो है पूरे का पूरा, जो इस वक्त ऑनलाइन नेट मीटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें सारे STOs, XCM, नेपरा सब लोग इंक्लूडेड है। तो ये पूरा फ्लो है। इसकी वर्जन लेटेस्ट वर्जन 11 है, जिसमें आपको पता है 25 किलोवाट से नीचे वाला जो चेंज आ गया वो भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब वो एप्लीकेशन नेपरा नहीं जाएंगी बल्कि डिस्कोस पे ही ऑपरेट हो जाएंगी। ये डिस्कोस के SOPs हैं, ये भी डेवलप हो गए हैं लेटेस्ट, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ऑटोमेशन ऑफ नेट मीटरिंग एप्लीकेशन डेटा, ये आप लोगों ने डेफिनेटली यूज़ की होगी अभी तक, जिसमें आप लोग सारी जो इंफॉर्मेशन एडिशन है वो 1 सेकंड में कर सकते हैं। इसके अलावा फिर और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये बैंक्स के साथ है। बाकी आई गेस दिस वाज ए स्मॉल 3-5 मिनट ओवरव्यू। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी साइट पे ही ऑपरेट करना है और वहीं से ही एप्लीकेशंस जो है वो नेट मीटिंग की सबमिट हो जाएंगी। बस आप स्क्रीन को मिनिमाइज करते हैं, देन हम मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर श्योर। भी आप ऑफ कर सकते हैं डायरेक्ट जो है ना हम। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन हो किसी पार्टिसिपेंट का, मेरे ख्याल में ऐसी पार्टिसिपेशन रही है, लोगों ने ज्वाइन भी किया है, फेसबुक पे लाइव भी किया है, वहाँ पे भी लोगों ने ज्वाइन किया है। और मैं ये जो पूरी इस सेशन की वीडियो बनाई है उसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। जुनैद साहब, आप मुझे ये प्रेजेंटेशन जो है ना वो देनी है, ताकि मैं इन ठीक है पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर दूँ, लिंक भी हो। और फिर मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं इनके अंदर से 2 या 3 या 4 ऐसे पार्टिसिपेंट हो जो प्रपोजल डेवलप करें यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके, और हमारे साथ शेयर करें और हमें फिर बताएं कि क्या है। और बेशक आप वो फेसबुक ग्रुप पे जाकर ना वहाँ पे अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं, वहाँ से हम इंशाल्लाह उसको आंसर भी करेंगे। तो अगर किसी का मजीद क्वेश्चन हो तो बताएं पार्टिसिपेंट में से। सर, मेरा क्वेश्चन है यस जी उस्मान। सर, उस्मान फ्रॉम रामपिंडी। सर, मेरा इसमें ये जो आपने सॉफ्टवेयर बताया, इसमें हमारे पास जो है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड ऑफ ग्रिड, ये सर सारे हमारे पास ऑप्शन है या हमारे पास एक जनरल प्रपोजल आता है अगर हम किसी साइट पे जाते हैं तो? अभी सिर्फ जनरल प्रपोजल है, मतलब ठीक है, ऑन ग्रिड का प्रपोजल है, ऑफ ठीक है ग्रिड सर। का प्रपोजल या वो नहीं है हमारे पास ऑप्शन। हाइब्रिड नहीं है अभी? हाइब्रिड में इन्वर्टर आ जाता है, लेकिन अभी वो स्मार्ट जो होती है आपकी लोड बैलेंसिंग, वो चीज़ें अभी हमने नहीं इनकॉर्पोरेट की, वो हो जाएंगी आगे। लेकिन असल में दुनिया भी अभी इतनी आगे नहीं गई, इवन जी, टेस्ला वगैरह भी अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे। लेकिन ठीक अगर होगा तो तकरीबन मेरा ख्याल है विद इन 4-5 मंथ्स हम हाइब्रिड में कर देंगे। उसमें होता ही है कि जब बिजली गई होती है तब आप नेट मीटर तो नहीं कर सकते ना, फिर वो लोकल कंजम्पशन और चीज़ें उस हिसाब ऑब्वियसली सर। से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सर, इसमें हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या है किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के? भी आपने 30 का किया, मतलब 30 से तो नहीं, ब्लो हो आप जाएगा। इसमें 3 मेगावाट 10 मेगावाट भी कर ठीक है सकते सर, हैं, कोई मसला ठीक है, नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन हो बता दें जी, कोई और अगर कोई फीडबैक देना चाहे हमारे कैंडिडेट से।
कौन है जी इसमें? स्काई इलेक्ट्रिक से सजाद खान साहब हैं, को आप कोई फीडबैक देना चाहिए जी? बासित, आप क्या कहना चाहेंगे? या फैसल हैं पिशावर से? अस्सलाम वालेकुम सर, बासित इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, सोलर नजदीक से। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छा समझाया और हमें काफ़ी समझ भी लग गई है इसमें। और हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें अपना बनाने की सॉफ्टवेयर में। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की और भी ट्रेनिंग मिलती रहेगी हमें, इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का, और हमने सेशन को रिकॉर्ड भी किया है, तो आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे और प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। तो आपने भी फीडबैक अपना हमें ग्रुप में दे देना है, फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप में भी, जो जो ग्रुप में हैं बंदे, ताकि फिर हम इसको आगे फिर नेक्स्ट सेशन भी हम प्लान करेंगे, देखेंगे कि आया कि उसको हम कब प्लान करें और किस टॉपिक पे रखें। तो इसके साथ ही अगर किसी का मज़ीद क्वेश्चन है तो बता दें या चैट पे लिख दें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इट्स फाइन, हम इसको सेशन को अभी क्लोज़ करते हैं। जुनैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, संडे वाले दिन आपने टाइम निकाला, क्योंकि ये हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनकी खुद की ख्वाहिश थी कि हम संडे वाले दिन ही फ्री होते हैं, क्योंकि बाकी तो दिन इतने हम बिज़ी होते हैं, शाम का या सुबह का सेशन होना चाहिए। तो हमने ट्राई किया, मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस इस टाइम। तो थैंक यू जी वेरी सर, मच। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम आप थैंक यू सर। फिर आगे कोऑपरेट करेंगे सब लोगों के साथ। तो जुनैद साहब के लिए सब लोग जो है थैंक्स कहते हैं जी। तो इंशाल्लाह फिर हम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थैंक यू जो है सर। हम कोशिश करेंगे कुछ थैंक यू सर। जी पाए न्यारियों पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकें संडे जी वाले सर, दिन। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर। जुनैद साहब, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। Thank you very much. Assalamu alaikum. सर वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।